उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मनाजीत ग्राम सभा में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर एक जांच दल मनाजीत गांव पहुंचा और गांव के बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में मतदाता सूची सत्यापन कार्य शुरू हुआ। इसमें आपत्तियों पर चर्चा की जा रही थी। ग्रामीणों से पूछा जा रहा था कि आप मनाजीत के वोटर रहेंगे या फिर मनाजीत वार्ड नगर पंचायत चिरैयाकोट के वोटर रहेंगे। दरअसल चिरैयाकोट नगर पंचायत के एक वार्ड का नाम भी मनाजीत है, जबकि उसी नाम के गांव का होना भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। रही सही कसर लापरवाह बीएलओ ने पूरी कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सहायक अध्यापक एवं बूथ लेवल ऑफिसर राम प्रवेश द्वारा बिना स्थलीय निरीक्षण के ही कई लोगों का नाम काट दिया गया। जिनका नाम जोड़ने के लिए उन्होंने रसीद जारी किया, उन नामों को भी नहीं जोड़ा। ऐसे कई लोगों ने जब खुली पंचायत में उनके गलत कार्यों का विरोध किया तो बीएलओ बुरी तरह सकपका गए। हद तो तब हो गई जब एक जिंदा व्यक्ति को ही बीएलओ ने मुर्दा बनाकर उसका नाम काट दिया और वह भी उसी खुली बैठक में घूमता हुआ दिखाई दिया और मीडिया को अपना बयान देते हुए बताया कि भाई मैं तो जिंदा हूं, मरा नहीं। लेकिन इस बड़ी गलती को बीएलओ ने मानवीय भूल कहकर बड़ी आसानी से टाल दिया। ग्रामीणों के मुताबिक अली अहमद नामक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में मृतक के रूप में दर्ज कर दिया गया, जबकि वह जीवित है और गांव में ही निवास करता है। अली अहमद ने आरोप लगाया कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वे आधार कार्ड लेकर बीएलओ के पास पहुंचे। वहां बीएलओ ने गलती मानते हुए पेन से नाम में सुधार किया, लेकिन स्वीकार किया ये मानवीय भूल थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि घर घर जाकर सत्यापन किया गया होता तो ऐसी गंभीर चूक नहीं होती। इसी तरह सोनू नामक ग्रामीण ने बताया कि उनके परिवार के 3 सदस्यों, खुद उनका, उनकी पत्नी और बहन का नाम मतदाता सूची में नहीं चढ़ाया गया। आरोप है कि बीएलओ ने लाल पर्ची तो दी, लेकिन बाद में वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया। जब इस पर सवाल किया गया तो कथित तौर पर कहा गया कि शाम को चुपचाप दे दीजिए, नाम चढ़ जाएगा, किसी से कहना मत। इस बयान ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कुछ लोगों के नाम नगर पंचायत और ग्राम सभा की सीमा विवाद में उलझाकर काट दिए गए हैं, जबकि वे वर्षों से उसी गांव में रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे अखिलेश और राकेश हुकुम जैसे लोगों के नाम भी मृतक या अनुपस्थित दिखाकर सूची से हटाए जाने का दावा किया गया है। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अभी पता चला है जो जांच कमेटी आई थी मतगणना वाली जो ये है वोटर लिस्ट में, हाँ, तो मृतक दिखा दिया गया। हाँ, मृतक दिखा गया है। तो आप तो जिंदा हैं। आप तो जिंदा है, तो क्यों ऐसा हुआ? तब किसने किया ये? अब आप ही जानेंगे ना। तो किसने किया आपको? हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम कौन किया है। ये पता चला कि मृतक में हम हैं। अच्छा, तो कैसे मृतक में हो गए? हम तो सामने आपके हैं। कब से रहते हैं मनाजीत गांव में? कब से रहते हैं? कब से? अरे वहाँ पुश्तैनी है कि कब से, कौन बात है तब? अच्छा, तो कब मृतक हुए कुछ पता चला? अरे हम आपके सामने हैं तो मृतक कैसे हो गई? आपका वोटर लिस्ट हम आपसे बतिया रहे हैं। ये तो आप बता रहे हैं कि मृतक है। आधार कार्ड लेके आए बीएलओ साहब, मैंने वोटर लिस्ट में देखा तो बीएलओ साहब को कहा नहीं आता, ये तो आदमी जिंदा है। तो इन्होंने तुरंत आया आधार कार्ड लेकर। बीएलओ साहब फिर उसको काटे कहीं भाई गलती से मुझे हो गया है, इतना बताए। फिर तो इनको हम बताए कि भैया आपका नाम कट गया था, मृतक लिखा गया था, इस वजह से हम बताए इनको। तो तुरंत आगे बीएलओ साहब कलम से फिर उसको काट। कभी घर जाकर पता किया? नहीं, घर नहीं जाकर पता किया। अगर ऐसा करते श्रीमान जी तो देखिए मेरे पास है, मेरे एक 2 सिस्टर हैं, सिस्टर का नाम भी बीएलओ साहब चढ़वाएं इस पर। देखिए आधार कार्ड भी है, बीएलओ साहब का साइन भी है, मेरी बहन का भी साइन है, ठीक है ना। इसके बाद बीएलओ साहब नाम नहीं चढ़ाए और ये लिख के मुझको दे दे, कहा कि आपका नाम चढ़ गया। जब मैंने वोटर लिस्ट में देखा हूँ मेरे बहन का नाम नहीं है। मतलब ऐसे जबान से बोल दिया? हाँ, जबान से बोल दिए, लिखित दिए कि नहीं नाम चढ़ गया आपका, वोटर लिस्ट में नहीं है। क्या चाहते हैं इस पर कोई कार्रवाई? हाँ, मैं कहा हूँ बीएलओ साहब से मेरा नाम चढ़ना चाहिए, तो कहें चुपचाप आप शाम को दे दीजिएगा, हम चढ़ा देंगे। चुपचाप, हाँ चुपचाप दे देंगे, चढ़ जाएगा। मैं इसी मारे पंच के बीच में कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, चुपचाप देंगे, चढ़ जाएगा। रही बात नगर पंचायत वाली बात, जो नगर पंचायत में जिनका मकान है, रोटी खाना सोना बना है, उसको आप नाम काट दीजिए, ग्राम सभा को छोड़ दीजिए। मगर जो विपक्षी जो दो गुट है, दोनों गुट में जो उनके आदमी हैं नगर पंचायत में रहते हैं, उनका सोना, जन्म, पैदाइशी, उनका नाम नहीं काटा जाता है। बस यही है। मेरा नाम सोनू है। और क्या समस्या सोनू? समस्या ये है कि हमारे घर में जैसे हमारे सिस्टर की शादी हो गई, अब मेरी शादी हो गई, मेरे वाइफ का नाम नहीं चढ़ा, ना मेरा नाम चढ़ा था, पता नहीं कट गया कि है, मगर ना मेरे घर में 3 लोगों का नाम नहीं चढ़ा है। हमारे घर पे गए नहीं,
आप गए कि नहीं कभी कभी? घर पे हमारे घर पे फोन पता करते थे, घर परिवार पूरा है हमारे घर पे, कह रहे आए नहीं कोई हमारे घर पे। तो यहाँ आज अभी लिस्ट चेक हुई, उसमें नाम है कि नहीं किसी का? नाम किसी का पता नहीं लगा कि नाम किसका है किसका नहीं है। रसीद मिले तब तो हमारे हाथ में रसीद मिले, तब रसीद मिले हमारे हाथ में, हम पढ़ के देखे किसका नाम है किसका नहीं, तब तो हम मानेंगे कि किसका नाम है किसका नहीं है। वहीं बीएलओ राम प्रवेश ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने घर घर जाकर सत्यापन किया और जिनका नाम 2 जगह दर्ज था, जिनकी शादी हो चुकी थी या जो वास्तव में मृतक हैं, उनके नाम नियमानुसार हटाए गए हैं। उनके अनुसार जांच बैठी है और जो भी निर्देश तहसील प्रशासन से मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। राम प्रवेश सहायक अध्यापक। बीएलओ हैं आप? जी बीएलओ हैं। अच्छा, गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने जिंदा लोगों को भी मार दिया है, स्थलीय निरीक्षण किए बगैर ही आपने मृतक दिखा दिया। जी आप किधर से बोल रहे हैं कि कला कि हाँ जिंदा लोगों को मार दिया गया है? मैंने घर घर से बोलने का क्या मतलब है? आप क्यों बोल रहे हैं? जैसे आपके सामने हाँ जी ये बात आई है कि एक जिंदा व्यक्ति को जिसका नाम अली अहमद है उसको मृतक आपने दिखा दिया। जी ये कैसे हुआ? जी मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो रहा होगा, ये जगह विलोपन में किया है। नाम काटेंगे कि उसको मृतक दिखाएंगे? नहीं, गलत हो सकता है कि गलती मानवीय भूल हो गई हो, ठीक है ना, उस पर कला की देख मानवीय भूल है। जी अच्छा हाँ। लोग कह रहे हैं कि आपने बगैर स्थलीय निरीक्षण किए हुए सारे जी ये आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने घर घर जाके सत्यापन किया है। मैंने जिनको ग्राम सभा मनाजिद में नहीं पाया है, मैंने उनका नाम हटा दिया लिस्ट से, और उसमें से जिनकी शादी हो गई है, जो मृतक हैं, उनका नाम ग्राम पंचायत लिस्ट से विलोपित कर दिया हूँ। कितने लोगों का मामला था जिनकी रिपोर्ट बना करके आप जिला प्रशासन को भेजेंगे या तहसील प्रशासन को? जी अभी जांच बैठी थी, जो निर्देश होगा आगे तहसील को बता दिया जाएगा। वहीं प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीएलओ व्यक्तिगत हित में काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटने का प्रयास किया गया है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि मामले को लेकर हाई कोर्ट तक का रुख किया गया, जिसके बाद जांच दल गांव पहुंचा। जांच में करीब 90% लोग सही पाए गए, जबकि शेष मामलों में विस्तृत जांच जारी है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों की उम्र पूरी हो चुकी है और जिनका अस्थायी निवास ग्राम पंचायत में है, उनके नाम तत्काल मतदाता सूची में जोड़े जाएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। हमारे गांव में काफ़ी लोगों को जो कि जिनकी उम्र थी, जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी दिए थे, परिवार रजिस्टर के नकल भी दिए थे, उनका भी नाम नहीं चढ़ा है। कुछ लोगों को तो रसीद काट करके दे दिए थे बच्चों को कि लाल वाली रसीद, उसके बाद भी उनका नाम नहीं चढ़ा था। और लोगों ने आपत्ति किया था कि ये फर्जी तरह से लोग आ गए हैं। तो जांच हुई तो उसमें जो है 90% लोग सही पाए गए, 10% लोग जो इधर उधर हैं जिनका पता नहीं लगा है। और जांच सही तरीके से, लेकिन बीएलओ जो यहाँ का है वो बीएलओ इंटरेस्ट ले रहा है लोगों को, जिसे यहाँ जिसे लग रहा है कि उसको खुद चुनाव लड़ना है। वो बीएलओ यहाँ पर जो है जितने भी हमारे मतदाता हैं उनका वोट काटने का प्रयास कर रहा है, काटा भी है। और उसी को लेकर के हमने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से आदेश आया था, उसी हाई कोर्ट के आदेश पे लोग जांच पड़ताल हुई है। अब देखिए, गांव के ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि बीएलओ ने उनकी बहन और किसी और का नाम चढ़ाने के लिए उनको लाल पर्ची भी दिया था जी, लेकिन उनका नाम चढ़ाया नहीं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था जी। और अभी यहाँ बैठक में उनसे कहा कि चुपके से शाम को दे देना, हम नाम चढ़ा देंगे, किसी के कहना नहीं। जी ये अब यही देख लीजिए, जो साक्ष्य जो जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम सही किए हैं, लेकिन आज आपके सामने एक नागरिक ने दिया और उससे कह रहे हैं चुपके से दीजिए, मैं चढ़ा दूंगा। तो उनका तो चढ़ा देंगे, जो और लोग छूट गए उनका क्या होगा, उनके लिए क्या होगा? एक जिंदा व्यक्ति को भी एक जिंदा व्यक्ति अली अहमद है, उसको मृतक दिखा दिए। और एक लड़का हमारा वो जो अखिलेश है, वो दिल्ली रहता है, उसका नाम काट दिया। हमारा भाई जो है राकेश, उसको मृतक दिखा दिए। हाँ। तो जो विसंगतियां पाई गई हैं उस पर क्या कहा जांच दल ने? तो जांच दल ने जांच किया है और विपक्षी दलों ने थोड़ा जिसका दिक्कत करके ये चाह रहे हैं कि जांच न हो पाए, किसी भी बड़े लोगों के आड़ में इसको जो है नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, जो भी जिसका घर जहाँ भी मिलता है, चिड़ैया रे यहाँ ग्राम पंचायत में घर है और रहने वाले हैं, उनका नाम चढ़े। जिनकी उम्र हो गई है उनका नाम चढ़ना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।